धनत्रयोदशी या धनतेरस यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हर पैसा या धन की चाह रखने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसके जीवन में धन की वर्षा होने लगे। ऐसा चाहना या धनतेरस के दिन से ऐसी उम्मीद लगाना गलत भी नहीं है, क्योंकि चराचर जगत जब लक्ष्मीहीन था तो इसी दिन ही सर्व मृत्यु लोकों के धन की देवी माँ लक्ष्मी और आरोग्यता के देव धन्वंतरी जी इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो धनतेरस के दिन चाहे आपकी धन की इच्छा है या आरोग्यता की, यह दिन आपकी दोनों इच्छाएं पूर्ति करवा सकता है। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आपका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचें। धन की ज़रूरत तो हमें सारा साल रहती है, चाहे गरीब हो या अमीर। सबको अपनी धन की स्थिति, वर्तमान की धन की स्थिति से बेहतर करनी है। पर हर कोई अपने सपनों को छोड़िए, कोई तो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। पर नारायण ने 5 तत्व, दिन मुहूर्त और कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं, वो सबके लिए सेम हैं, एक बराबर हैं। चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे तंदुरुस्त हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे आप भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं करते, पर ये कुछ चीज़ें सबके लिए सेम रहती हैं। कुछ साल पहले लोग ऑक्सीजन, प्राणवायु में विश्वास नहीं करते थे, तो ऐसा तो नहीं कि वो प्राणवायु के बिना ही जीवन गुजार रहे थे। प्राणवायु तो तब भी थी और तब भी लोगों को ठीक वैसे ही जीवन दे रही थी जब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, और आज भी ठीक ऐसे ही जीवन दे रही है जब लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। तो दिन और मुहूर्त भी अमीर गरीब अनपढ़ शिक्षित हर किसी के लिए एक समान ही होते हैं। ये हमारी बुद्धि और शुभ कर्मों पर निर्भर करता है कि हम इनका लाभ उठाते हैं या नहीं। अगर उठाते हैं तो कितना। धनतेरस का दिन कोई आम दिन नहीं, बल्कि वो दिन है जिस दिन समुद्र मंथन के 13वें दिन यानी त्रयोदशी को मानवों को धन और आरोग्यता देने वाली माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। इस समुद्र मंथन के दौरान और भी बहुत कुछ निकला था जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी इत्यादि। परंतु आज हम सिर्फ धनतेरस की बात करेंगे। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो जीवन के पहले ये दोनों सुखों को अपने जीवन में लाने का मौका, नहीं बहुत बड़ा मौका, धनतेरस का दिन देता है। धनतेरस पर सोना चांदी, नई गाड़ियाँ, बही खाते आदि बहुत कुछ खरीदा जाता है ताकि उसकी शुभता लंबे समय तक हमारे जीवन में रहे। परंतु क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे काफ़ी लंबे समय तक ना हमें रोग आए, ना दरिद्रता, यानी ना तो शरीर को कष्ट आए, ना ही हम कभी गरीब हों? तो हमें क्या करना है? धनतेरस वाले दिन धन की पोटली बनानी है। जी हाँ, हम धन और आरोग्यता को अपने घर परिवार में आकर्षित करने के लिए, उसे अपने जीवन में खींचने के लिए हम इस दिन ऐसी चीज़ तैयार कर सकते हैं जो न सिर्फ धन को आकर्षित करेगा, बल्कि ऐसे धन को आकर्षित करेगा जो परिवार के लोगों में प्यार लाए, कष्ट कलेश नहीं। ऐसा धन जो स्वास्थ्य में आरोग्यता लाए, बीमारी नहीं। धनतेरस पर जब आप शॉपिंग खरीदारी करने जाएं तो 1 लोटा यानी गड़बी लेकर आएं। हो सके तो चांदी की ना बन पाए तो स्टील की। इस लोटे में चावल भरकर इसमें 1 नोट, चाहे 10 का हो या 500 का, इसमें डाल दें और इसका मुख लाल कपड़े से ढककर मौली या कलावे से बांध दें। आप सूत का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। आप घर में रखा हुआ लोटा भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर लोटा नहीं है और किसी कारणवश आप नया भी नहीं खरीद सकते तो 1 मीटर लाल रंग का कपड़ा खरीदकर इस धन पोटली को बना सकते हैं। अब इस लोटे को या पोटली को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। आजकल मोबाइल में कंपास ऐप से आपको सही उत्तर पूर्व दिशा का पता बड़ी आसानी से लग जाएगा। इस लोटे को वहीं रखकर धनतेरस से शुरू करके हर रोज़ कम से कम 15 नवंबर तक हर रोज़ शुद्ध देसी घी का दीपक या ज्योत जला दें। धन्वंतरी जी भी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक कलश ही था और आपका यह लोटा या गड़बी उसी कलश का प्रतीक होगी। चांदी का लोटा और चावल चंद्रदेव जी के प्रतीक हैं। लाल कपड़े में मंगल और शुक्र देव जी की ऊर्जा होती है। जब धनतेरस जैसे बड़े अवसर पर चंद्र, शुक्र और मंगल देव जी की ऊर्जा को स्थापित कर उसे बृहस्पति देव जी की ऊर्जा दीपक जलाने के माध्यम से दी जाएगी तो पूरे घर में इतनी पावन और जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा कि प्रॉब्लम सिर पर जूते रखकर भाग लेंगे। चाहे आप भारतीय ज्योतिष में पढ़ लें या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में, आप यह पाएंगे कि बृहस्पति देव जी की ऊर्जा चंद्रदेव जी को बहुत अपनी ओर खींचती है। जब चंद्रदेव जी की सकारात्मक ऊर्जा से भरे चावल के चांदी के कलश को दीपक दिखाने से जो बृहस्पति देव जी की ऊर्जा मिलेगी उससे चंद्रदेव जी की ऊर्जा खींची चली आएगी और चंद्रदेव जी काल पुरुष की कुंडली में धन भाव में उच्च के माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन से शुरू करके जब चंद्रदेव जी की ऊर्जा घर में आकर्षित होगी तो वहाँ रहने वालों पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और धन और आरोग्यता खींची चली आएगी। धन देने वाली इस ऊर्जा को और भी मजबूत बनाने के लिए अगर आपने इसके सामने बैठकर दीपक जलाकर तिलक धारण करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला या जप 108 बार कर लिया तब तो 100 सुनार की एक लोहार की वाला काम हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में धन की दिक्कत भी लिखी है तो भी कोई ना कोई पुण्य कार्य की ऊर्जा जागृत होगी और धन की समस्या और बीमारी से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक मास में दीपक जलाना मंत्र साधना का फल वैसे ही कई गुना होकर मिलता है और ऐसे में अगर आपने धनतेरस वाले दिन यह कलश स्थापित कर लिया और आने वाले 15-17 दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तक जप भी कर लिया तो मानो आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। जिस भी नेगेटिविटी ने आपको धन की या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दी हैं वो नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और धन के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आपको कार्तिक मास में अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर कोई पुण्य कार्य जानना है तो मुझे कमेंट करें। आपको यह जानकारी निःशुल्क कमेंट में ही दे दी जाएगी। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।